तो करंट अफेयर्स के आज के अंक के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के विषयों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक जो है जलपोत है, और अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आईएनएस कृपाण को, ये आपका जो है ये है आईएनएस कृपाण, 32 साल तक ये हमारी देश की सेवा में था। अभी हमने इसको सुपुर्द कर दिया है वियतनाम को। ठीक है, क्या है ये आपका आईएनएस कृपाण, नाम क्या है इसका, आईएनएस कृपाण। इसका दूसरा नाम भी है, अभी बताता हूं। देखिए, 17 से 19 जून 2023 को वियतनाम के रक्षा मंत्री, जिनका नाम था जनरल फॉन, ठीक है, जनरल फॉन जो है भारत की यात्रा पर रहे थे, और इसी दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वियतनाम को मिसाइल कार्बेट, इसका दूसरा नाम है, ठीक है, माफ करेगा, मिसाइल कार्बेट, इसका दूसरा नाम है मिसाइल कार्बेट। ठीक है, ये इस समय सेवारत था भारतीय नौसेना में। ठीक है, और इन सर्विस मिसाइल था ये, सेवारत इन सर्विस मिसाइल कार्बेट। ठीक है, मिसाइल कार्बेट नाम था इसका, इसी को आईएनएस कृपाण भी कहते हैं, मिसाइल कार्बेट। इसको उपहार में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, और ये कोई पहली बार नहीं कि हमने किसी देश को कोई भी पोत उपहार में दिया हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे म्यांमार को हम उपहार में दे चुके हैं, मालदीव को उपहार में दे चुके हैं, मॉरिशस को उपहार में दे चुके हैं, सेशल्स को उपहार में दे चुके हैं, पास में मोजाम्बिक को उपहार में दे चुके हैं, श्रीलंका को भी हमने कई सारे जहाज अपने उपहार में दिए हैं। तो अभी ये उपहार दिया है हमने, गिफ्ट किया है वियतनाम को। अब आपको लग रहा होगा सर ये भी करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको उपहार रथ कई सारे युद्धपोत और ये सारी चीजें देती है। तो आईएनएस कृपाण को हमने क्या किया है जो है, और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार ये रिटायर नहीं हुआ था, सेवारत था। इससे पहले जो हमने दिए हैं वो आपके रिटायर हो जाते थे, रिटायरमेंट के बाद हम किसी को दे देते थे कि भाई लो आप जो है इसका प्रयोग करो। कई बार होता है ना, आपके पास कोई चीज़ है और उस चीज़ की आपके पास आपने कुछ नई दूसरी चीज़ खरीद ली तो आप उसे दूसरे को दे देते हैं। तो आस पड़ोस का देश, भारत बिग ब्रदर पॉलिसी के अंतर्गत गुजराल डॉक्ट्रिन जो हमारा है, हम आस पड़ोस के देशों को प्राथमिकता देते हैं, अपने मित्र देशों को प्राथमिकता देते हैं। तो उपहार स्वरूप हम अपने युद्धपोत, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये एक युद्धपोत था आईएनएस कृपाण, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया मिसाइल कार्बेट। क्या नाम था? मिसाइल कार्बेट। इसको हमने दे दिया। ठीक है, और 32 साल तक ये भारतीय नौसेना के साथ रहा। जुलाई 2023 में इसको वियतनाम पीपल नेवी को दे दिया गया। ठीक है, तो आईएनएस कृपाण जो है, देखो कई सारी क्लास हैं आपकी, स्कॉर्पियन श्रेणी है, वैसी एक आपकी खुखरी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? खुखरी, खुखरी श्रेणी, खुखरी क्लास। खुखरी श्रेणी का ये आपका जो है युद्धपोत था। ठीक है, खुखरी श्रेणी का तीसरा जो है युद्धपोत आपका मिसाइल कार्बेट ही था, और 1991 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। लगभग इसकी लंबाई 90 मीटर है आपकी, और ये 1450 टन क्षमता का जो है युद्धपोत था आपका। तो ये याद रखिएगा, अभी हमने वियतनाम को ये गिफ्ट किया है आईएनएस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, अब देखो नए नए युद्धपोत, आप लोग ये चर्चा में आता रहता होगा कि नया युद्ध जलावरण किया गया, नया युद्ध जलावरण किया गया। तो एक सर्वेक्षण युद्धपोत है, सर्वेक्षण पोत होते हैं जो सर्वे का काम करते हैं आपका। तो 13 जून 2023 को चेन्नई के एक जगह है कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत, इसका नाम है संशोधक, नाम भी बहुत अच्छा है इसका, इसका नाम है संशोधक। इसको अभी जलावरण हुआ है संशोधक, ये एक सर्वे पोत है आपका। ठीक है, इस श्रेणी के कई सारे जो है पोत बन चुके हैं। तो ये आपका संशोधक है। ठीक है, सर्वेक्षण पोत है आपका। तो भारतीय नौसेना के लिए एलएनटी ने बनाया इसको, लार्सन एंड टुब्रो, आपको पता है कि बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उसके सहयोग से ही गार्जन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। दरअसल देखो 4 सर्वेक्षण पोत बनाने थे, बड़े बड़े आकार के 4 सर्वेक्षण पोत बनाने थे, जिसमें से चौथा ये है। ठीक है, 4 में से पहला जो बना था सर्वेक्षण पोत, उसका नाम था आईएनएस संधायक। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा, आईएनएस संधायक। ठीक है, पहला था। दूसरा जो आपका युद्धपोत था उसका नाम था आईएनएस निर्देशक, आईएनएस निर्देशक। तीसरा जो आपका युद्धपोत था इसका नाम था आईएनएस इच्छक, नाम देखिए आईएनएस इच्छक। और ये चौथा जो युद्धपोत है इसका नाम है आपका आईएनएस संशोधक।
तो आईएनएस संशोधक को अभी क्या किया गया है, भारतीय नौसेना का हिस्सा बना दिया गया है। और ये आपके सर्वेक्षण पोत परियोजना पूरी बनाई गई है, उसके तहत जो है 110 मीटर लंबाई के बड़े बड़े पोत बनाए गए हैं। और इसमें उद्देश्य यही है कि ये समंदर में जाकर के वहां का सर्वेक्षण करे यहाँ पे, तो इसको पूरी तरीके से स्वदेशी उससे बनाया गया। ठीक है, तो सर्वेक्षण पोत संशोधक को जो है भारतीय नौसेना का हिस्सा बना दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। ये आप एक मिसाइल देख रहे होंगे, आपके सामने एक मिसाइल है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो है इसरो के द्वारा कितने सारे मिशन अंतरिक्ष अभियान भेजे जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे देश में डीआरडीओ भी बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ठीक है, आप सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते हैं। उनकी देश को सबसे बड़ी देन क्या थी? उन्होंने देश को दिया अग्नि, है ना। अग्नि क्या, पूरा बहुत सारे मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो ये अग्नि प्राइम है, उसी का एक लेटेस्ट वेरिएंट है अग्नि प्राइम। इसका सफल सर्वेक्षण किया गया है, अग्नि प्राइम। ठीक है, ये एक मिसाइल है आपकी। 7 जून 2023 को नई बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। ठीक है, इसको अग्नि पी भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम अग्नि पी भी है। ठीक है, तो अग्नि के बारे में आपको सभी जानते हैं। अग्नि, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक आ चुकी थी। और जहाँ पे यहाँ पे 1, 2, 3 लगा हुआ है ना, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ये दिखाता है कि कितने वो डायामीटर में जाकर के, जैसे कि अग्नि 5 का मतलब है कि 5000 किलोमीटर के डायामीटर पे जाकर के वो वार कर सकती है। ठीक है, और जो है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी जाकर के वहाँ पे जो है मार कर सकती है। तो एक नई मिसाइल अभी लॉन्च की थी डीआरडीओ ने, और इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इस परीक्षण को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ ही काम करता है, इसके द्वारा संपन्न की गई। ये सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जिसको हम व्हीलर द्वीप कहते थे ना पहले से। देखो, ज्यादातर जो इसरो के जितने भी, जैसे चंद्रयान, आदित्य L1, ये सब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका जो है श्रीहरिकोटा में, वहां से भेजे जाएंगे। और जो डीआरडीओ के अभियान होते हैं वो ज्यादातर चांदीपुर में, उड़ीसा के पास चांदीपुर है, वहीं पर चांदीपुर के पास ही आपका एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। अब उसका नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, तो वहां से सफल परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अग्नि श्रेणी मतलब सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक जो है संस्करण है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, तो हमने ये मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया अग्नि पी का, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अग्नि श्रेणी की ये पूरी मिसाइलें हैं, अग्नि, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और अग्नि पी। तो ये लेटेस्ट वेरिएंट है आपका। अग्नि 5 की मारक क्षमता अपने आप में बेहतर है। आगे चलते हैं। देखिए, अगला है आपका, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पोत है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। ये आप देख रहे हैं, क्रूज की तरह लग रहा है आपका, क्रूज लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो 5 जून 2023 को भारत के द्वारा केंद्रीय, हमारा जो एक जो मंत्रालय है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, उसके द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, ठीक है, इंटरनेशनल क्रूज वेसल्स है आपका। इसका नाम है एमबी एम्प्रेस। इस क्रूज का नाम क्या है, एमबी एम्प्रेस। ठीक है, इसको जो है क्या किया गया, इसका हरी झंडी मतलब इसको दिखाया गया है, एक तरीके से इसका जलावरण किया गया है। और ये कहां से कहां तक चलेगा, अब चेन्नई से श्रीलंका तक चलेगा, चेन्नई से श्रीलंका। अभी देखिए, मैंने आपको एमबी विलास के बारे में भी बताया था, है ना। एमबी विलास सबसे बड़ा रिवर क्रूज है आपका, वाराणसी से लेकर के वो असम तक गया था। वैसे ही आपका ये एमबी एम्प्रेस है आपका, ठीक है, श्रीलंका रिवर क्रूज है आपका ये। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करेगा ये आपका, चेन्नई से श्रीलंका की यात्रा किया इसने। तो चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से इसका शुभारंभ हुआ, और श्रीलंका के 3 बंदरगाहों में रुकेगा। एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, एक आपका त्रिंकोमाली है, और तीसरा आपका कंसेतुराई है। ठीक है, 3 बंदरगाहों में जाकर के रुकेगा आपका। तो ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ये क्रूज है, एमबी एम्प्रेस नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्री क्रूज है एमबी एम्प्रेस। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। ये एमबी एम्प्रेस ही था आपका। एक और मिसाइल आ गई आपके सामने,
ये है आपकी BMD इंटरसेप्टर मिसाइल, इसका भी सफल परीक्षण किया गया था 21 अप्रैल 2023 को। 21 अप्रैल 2023 को एक मिसाइल है आपकी जिसका नाम है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था 21 अप्रैल 2023 को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आपका DRDO है, उसके द्वारा जो है, उसके द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र आधारित जो है आपका, ठीक है, हाँ, 21 अप्रैल 2023 को आपका जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा और भारतीय नौसेना दोनों के द्वारा समुद्र आधारित आपका BMD इंटरसेप्टर मिसाइल, कौन सी मिसाइल है आपका, BMD इंटरसेप्टर मिसाइल। तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण आपका किया गया, ठीक है। प्रथम उड़ान इसकी सफलतापूर्वक की गई और ये परीक्षण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट में, वही जो आपका व्हीलर द्वीप है वहीं पर आपका किया गया, ठीक है। और ये आपका जो है नौसेना के लिए समर्पित रहेगा, नौसेना के जलपोतों में जो है इसको आपको रखा जाएगा, नौसेना को मजबूत बनाने का काम करेगा। तो ये आपका लंबी दूरी का, लॉन्ग रेंज का आपका BMD इंटरसेप्टर आपका मिसाइल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये मिसाइल है आपका सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका, हाँ, नेक्स्ट अगला जो है परमाणु रोधी पोत है आपका, ये आपका पनडुब्बी रोधी पोत है, पनडुब्बी रोधी पोत है, पनडुब्बी रोधी पोत। इसका भी सफल जरावरण किया गया, इसका नाम है एंड्रोथ। एंड्रोथ को लॉन्च किया गया है 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना के द्वारा पनडुब्बी रोधी पोत कोलकाता हुगली में इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है एंड्रोथ। ये क्या है, पनडुब्बी रोधी पोत है आपका, जिसको कोलकाता हुगली में वहां से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एंड्रोथ, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको पता है एंड्रोथ द्वीप का भी नाम है हमारे यहाँ पे, जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है वहां पे एंड्रोथ द्वीप है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक तरीके से उसी द्वीप के नाम पे इसका नाम एंड्रोथ रखा गया है और ये एक तरीके से रणनीतिक समुद्री महत्व को दिखाता है। और ये जो है आपका, ये परमाणु रोधी, पनडुब्बी रोधी पोत के तौर पे ये काम करेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी एक पनडुब्बी है हमारी, इसका नाम है INS बागीर, ठीक है। 23 जनवरी 2023 को INS बागीर का भी सफल जलावरण किया गया, ठीक है। ये आपकी स्कॉर्पियन श्रेणी की, कलवरी श्रेणी की, ये आपकी 5वीं पनडुब्बी है, INS वागीर, INS वागीर। इंडियन नेवल शिप, INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप, आपकी INS वागीर ये एक पनडुब्बी है जो कि जल के नीचे भी रहती है और इसको, ये 5वीं पनडुब्बी है, ठीक है। आपको पता है कि कलवरी श्रेणी में 4 पनडुब्बियां ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो INS वागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पनडुब्बियों में से एक है आपकी ये। और ये इससे पहले जो है कई सारी पनडुब्बियां बन चुकी हैं। INS कलवरी इससे पहले आई थी और इससे पहले INS खंडेरी आई थी। देखो कई सारी पनडुब्बियां बन चुकी हैं। एक बार मैं इनके नाम लिखता हूं। एक तो स्कॉर्पियन श्रेणी में INS कलवरी थी, ये 5वीं है आपकी बागीर, ये 5वीं है। पहली INS कलवरी थी, दूसरी आपकी INS खांदेरी थी, ठीक है, INS खांदेरी, तीसरी आपकी INS करंज थी, INS करंज, ठीक है, तीसरी पनडुब्बी थी आपकी INS करंज। और जो चौथी पनडुब्बी है आपकी, ये आपकी जो है INS वेला थी, चौथी थी INS वेला और 5वीं है INS वागीर। ये टोटल स्कॉर्पियन श्रेणी की पांच पनडुब्बी बननी थी, 5वीं पनडुब्बी आपकी वागीर भी आ चुकी है, ठीक है। तो अभी एक और बनानी है, 6वीं पनडुब्बी भी आएगी जिसका नाम रहेगा INS बगसीर, 6वीं पनडुब्बी भी आएगी अभी INS बगसीर। तो अभी 5 तक बन चुकी हैं आपकी, 5वीं INS वागीर आ चुकी है, ठीक है। तो इनका क्रम याद करिए, INS कालवेरी, खांदेरी, INS जो है करंज और INS बेला, INS वागीर। अब अगली आपकी INS बगसीर है, तो वो आपकी ऑलरेडी आएगी अगले चरण में, उसका भी परीक्षण किया जाएगा। ये जितनी भी पनडुब्बियां हैं इसको मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है आपका, उसके द्वारा बनाई जा रही हैं मुंबई में, फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही हैं।
प्रोजेक्ट 75 के तहत इनको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। टोटल ये 6वीं पनडुब्बी अभी आपकी जल्दी आएगी। INS भागीरथी है। ये आपका एक ड्रोन है, ये एक ड्रोन है, आप तरीके से एक तरीके देख सकते हैं। ये आपको जहाज नुमा लग रहा है लेकिन एक छोटा सा ड्रोन ही है। आप इसमें देखेंगे ये पंख आप देख पा रहे होंगे। ये आपका जो है 5G तकनीकी का पहला ड्रोन है भारत का। ठीक है, इसका नाम है स्काई हॉक। इसका नाम क्या है? स्काई हॉक नाम इसका दिया गया है। ठीक है, और ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। जनवरी 2023 में भारत का पहला 5G ड्रोन जो है लॉन्च किया गया, जिसका नाम है स्काई हॉक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको IG ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया है और उड़ीसा में जो है इसको इसका सफलतापूर्वक जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं उनके द्वारा इसको ड्रोन को उसका वो किया गया। तो 5G तकनीकी से लैस है आपका, और इसको जो है सीधे कमांड सेंटर जो होगा इसका, वहाँ से इसको जो है कमांड किया जा सकेगा। तो एक आपको ये ध्यान रखना है, स्काई हॉक हमारा ड्रोन है जो अभी ये भी शामिल हुआ है। दूसरा आपका INS भागीरथी मैंने आपको बताया, ये आपका शामिल हो चुकी है 5वीं पनडुब्बी। और ये 4 पनडुब्बियाँ भी याद रखिएगा, कलवरी, खांदेरी, करंज और बेला। और 6वीं बक्सीर आएगी, जब आएगी तब देख लेंगे। इसके बाद ये मैंने आपको बताया INS एनरोथ, ये आपका शामिल हुआ है। ठीक है, और ये आपकी एक इंटरसेप्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये रिवर क्रूज़ है आपका। ठीक है, जो श्रीलंका से, चेन्नई से श्रीलंका की यात्रा में रहेगा, रिवर क्रूज़। ठीक है, इसके बाद ये मिसाइल है आपकी अग्नि P, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और इसके बाद जो है आपका ये INS जो है संशोधक, इसको भी अभी ये सर्वेक्षण पोत है आपका INS संशोधक, इसको भी लॉन्च किया गया है। तो ये आपके टोटल जो है आपके, और ये खुरकी श्रेणी का है। तो इस तरीके से टोटल आपके क्या है, इंडियन नेवल शिप को लेकर के हमारी चर्चा है। क्लियर है सभी को? हाँ, मझगांव डकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनको बनाया गया है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, इतने आप याद कर लीजिए। बाकी देखो सतत आपके चल रहा है, और मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर से करंट अफेयर्स को उठा रहा हूँ। ये आज आपका जो हमने देखा था, ये आपका डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स था, और मैं सेक्टर वाइज भी करंट अफेयर्स आपका कवर करा रहा हूँ। कभी आपका राष्ट्रीय ले रहा हूँ, कभी अंतर्राष्ट्रीय ले रहा हूँ, कभी आपका जो है अंतरिक्ष से ले रहा हूँ, कभी आपका रक्षा से ले रहा हूँ, सबके अलग अलग जो है सबको ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये रहेगा कि एक रिवीजन रहेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी मल्टीपल टाइम। ठीक है, आप मतलब हर क्षेत्र का आपको करंट अफेयर्स होना चाहिए। कुछ अभी हम आने वाले समय में पुस्तकों वगैरह को भी देखेंगे, जैसे पुस्तक हैं, उनके राइटर्स क्या हैं, जो काफ़ी सारे अभी चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। खेलों को लेकर के भी मैं कुछ कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हर तरीके का करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स करने का मतलब है कि करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना। हमारा सिर्फ एक ही संकल्प है कि करंट अफेयर्स से यदि 25 क्वेश्चन आए तो 25 के 25 हम करके आए। इस संकल्प के साथ हम जो है करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आए, 50 के 50 हम करके आए। इस तरीके का करंट अफेयर्स हमें यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स की ये सबसे बेस्ट क्लास आपकी बनेगी, और आपको आने वाले समय में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप इसका महत्व पाएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट क्लास के तौर पे ये हम इसको उस स्तर का लेकर के चल रहे हैं। और आप जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आता है, IAS, स्टेट, PCS, कोई भी एग्जाम, सब के लिए आप यहाँ से करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।